Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss part 8 of carbon and its compound. अभी का जो रिसेंट मतलब पार्ट 8 9 10th इसमें हम लोग आईपीएससी नेमिंग को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दें, ठीक है। बट आईपीएससी नेमिंग समझने से पहले आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन मीन्स ओपन चेन और क्लोज चेन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप उसके नेमिंग को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो उन वीडियोस को आप देख लो, उसके बाद इसे स्टडी करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और नहीं भी आता है तो फिर ठीक है, इसमें भी समझाने की कोशिश करते हैं, बट प्लीज़ मेरा ये सजेशन रहेगा आप उससे पहले एक बार देख लो, ठीक है। वेल स्टार्ट करते हैं। आईपीएससी नेम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब कि जैसे हम लोग समझते हैं कि कार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो उस हिसाब से हर एक कंपाउंड का जनरल नेम ईजाद कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से हमने सोचा कि इसको, मतलब ये मैंने नहीं सोचा है, ठीक है, इस वजह से रिसर्चर्स ने एक पैटर्न निकाला जिससे कि हर एक कंपाउंड का उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नाम रखा जा सके, ठीक है। आईपीएससी नेम जानने से पहले आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें जाननी हैं, जिसमें से एक पॉइंट है फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, डबल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, ट्रिपल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले समझ लो कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप का काम ये होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या हाइड्रोकार्बन में कोई भी नया एटम, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कुछ भी हो, वो करता क्या है कि उसके अंदर जुड़ करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। ऐसे केसेस में उस नए एटम को आप, या नया एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, आप उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हो। देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एटम और a group of atom present in the molecules which completely changes the property of organic compound called functional group, उसे ही फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मेरी आप बातें आपको ठीक ठीक समझ में आए यही बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपको 10th में पढ़ने हैं उन्हें एक बार देख लो। ये रहे सारे फंक्शनल ग्रुप्स। अब इसमें पहला आ गया हैलोजन। हैलोजन में क्या आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन भी आता है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है। चारों को पढ़ते क्या हैं जब आईपीएससी में यूज़ करते हैं? तो क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, फ्लोरीन को फ्लोरो, ठीक है। एक एक को स्टडी करेंगे, अभी एक एक की डिटेल में जाएंगे, उसको छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे। आज हम लोग हैलोजन्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा मत सोचना कि बस जल्दी से भगा दिया। वी विल स्टडी इट इन डीप थॉरोली। सी, अल्कोहल में क्या करना है? अल्कोहल ऐसा दिखता है, OH ग्रुप इसमें लगा होता है, एक ऑक्सी लास्ट के कार्बन चेन में कनेक्टेड होता है। इसको आप ऑल पढ़ते हो, OL नहीं, ऑल, ठीक है। अल्कोहल जैसे मिला करके इसे एक साथ बोलोगे तो ये ऐसे एल्केनॉल बोलते हैं, ठीक है, जब ये एल्केन्स के साथ कनेक्ट होता है। एक चीज़ और, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, मत COOH ये जुड़ा हुआ है, इसमें ऑइक एसिड लगाते हो, ठीक है, जैसे मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ऐसा। तो अभी आप आज आपको सिर्फ इस पे स्टडी हम लोग करेंगे हेलोजन्स पे, बट इनको आप जान लो जो ज़रूरी हैं। चाहो तो पॉज करके नोट बना लो, जैसा आपकी इच्छा करे वैसा आप कर सकते हो। अगला पॉइंट है एल्डिहाइड। यहाँ भी 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ एक ही ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। इसमें एल लगाते हैं, जैसे एल्केनाल, ठीक है, मतलब मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल नहीं, आल, ठीक है। नेक्स्ट इज कीटोन, ठीक है। कीटोन में हाइड्रोजन भी नहीं रहेगा, सिर्फ CO, यहाँ पे लास्ट में ऑन लगाते हैं, ठीक है, जैसे प्रोपेनॉन, मेथेनॉन, ब्यूटेनॉन, ऐसा। और इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप की तरीके से ये भी काम करते हैं, जब डबल बॉन्ड किसी भी कार्बन चेन में लग जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो उसकी प्रॉपर्टी और चेंज हो जाती है। दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं ना, पहले की वीडियोस में ये बातें बताई गई थी। तो ये दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी में चेंजेस लाते हैं। और एक्चुअली अभी आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ ही नहीं रहे हो, अभी आप सिर्फ ये जान रहे हो कि होता क्या क्या, कितने टाइप का होता है, बस अभी आप उसे जान रहे हो। जब आईपीएससी वाला पार्ट ख़त्म होगा तब आप अच्छे से एंटर करोगे कि ये कंपाउंड में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे क्या होता है,
एसिड्स के साथ रिएक्शन करने पे क्या होता है, ऐसा। ठीक, ये चैप्टर बहुत लंबा है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हम आज समझेंगे हैलोजेंस को, कंपाउंड जब हैलोजन के साथ कनेक्ट होते हैं तो क्या बोला जाता है। सी 4 है हमारे सामने, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। C2H5Cl। आपको नहीं समझ में आ रहा इसको क्या बोलना है, तो सबसे पहले आप इस कार्बन इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख लो। 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म में मैं बताऊंगा नहीं, आप इसे ऐसे समझ लो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगा है। अब क्लोरीन यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, ठीक है। जब भी क्लोरीन कनेक्ट हो रहा है तो आप देख रहे हो कि C2H5OH है, ठीक है, सॉरी C2H5Cl है। तो ये बना क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से 2 कार्बन है, तो बोलोगे मेथ एथ, एथ हो गया, एथेन बन रहा है यहाँ पे, लेकिन एक हाइड्रोजन नहीं है, उसको ही इस क्लोरीन ने रिप्लेस किया है, हटाया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्लोरो एथेन। अब बोलोगे क्लोरो एथेन, यहाँ नाम लिखा हुआ है। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेंगे इसका, सिंगल बॉन्ड वाले का ही, सी दिस वन C3H7Br, इसमें क्या बोलोगे, इसे क्या बोलोगे आप, C3H7Br, इसे आप कहेंगे मेथ एथ प्रोप, ठीक है। तो और ब्रोमीन लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, तो इन ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, उससे आप कहोगे ब्रोमो प्रोपेन। कुछ डबल बॉन्ड्स की भी देखो, जो C2H3I यानी आयोडो बन रहा है, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एल्कीन ग्रुप हो गया है और इसके साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे आयोडो एथीन, मेथ एथीन, आयोडो एथीन। और हमेशा आपको याद रखना होगा कि ये 2 कार्बन से ही स्टार्ट होता है, 3 कार्बन से, सॉरी 1 कार्बन से इसका काम नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल हमारे पास और है, सी दिस वन, आप इसे क्या कहोगे C3H3 एंड F, फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड में और उसके साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, तो आप बोलोगे मेथ एथ प्रोप, ठीक है। फ्लोरो प्रोपाइन, क्यों प्रोपाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग अल्कोहल ग्रुप को पढ़ेंगे, और अगर टाइम रहेगा तो उसका अगला ग्रुप भी हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं। थैंक्स।